हमारे साथ मौजूद है फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर शाहिद खाकान अब्बासी। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द प्रोग्राम। सो एक तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, बट इज दिस हिस्ट्री इन द मेकिंग और अनदर आईपीपी इन द मेकिंग? देखिए, ये आईपीपी टाइप जो जमातें बहुत सी बनी है पाकिस्तान में, तो उनका एक ही मकसद होता है, वो भी आप भी जानती हैं, मैं भी जानता हूँ, और वो आमतौर पर इलेक्शन के करीब बनती हैं। तो हमारा इस मामले से कोई ताल्लुक़ नहीं है। बड़ी सीधी सी बात है, इस मुल्क की तीनों बड़ी जमातें हैं, इक़्तिदार में रह चुकी हैं और नाकाम हो गई हैं। आज उनके पास कोई पैगाम नहीं है। आज मुल्क की सियासत देख लें, नफ़रत में बदल गई है, गाली गलौज में बदल गई है। तो हमने ये सोचा कि इस कम से कम एक इस मुल्क के अवाम को एक अल्टरनेट दिया जाए कि क्रेडिबल जमात हो, एक्सपीरियंस लोग हों, एक लेवल ऑफ इंटेग्रिटी हो, उसके मुताबिक फिर लोग अपना फैसला कर लेंगे। एक पैगाम हो, वो पैगाम मुल्क के मसाइल को हल करने का हो, वो कुर्सियों की बंदर बांटना हो। और दूसरी बात यह कि मेरी जमात नहीं है, ये एक सोच थी बहुत से लोगों की। उस सोच को हमने एक हकीकत दैट्स इंपॉर्टेंट फैक्टर। सो यू आर सेइंग कि आपकी साथ ये नहीं होगा फलानी जमात स्लैश शाहिद खाकान? नहीं, बिल्कुल नहीं। हमने ये फैसला किया है कि इसमें जो भी लीडरशिप होगी, कोई भी ओहदा जो है वो 2 टर्म यानी 6 साल से ज़्यादा नहीं रख सकता। ओके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट जी। तो कोई मरूसियत नहीं होगी। दूसरा ये नाराज लोगों का अब मुस्लिम लीग अब्बासी चलेगी? नहीं, वो नहीं, ऐसा कोई या उसका एक फैक्शन निकलेगा, मिफ्ता इस्माइल साहब हो जाएंगे, फिर कुछ और निकलेगा, ऐसा नहीं है। सो जमात इस्लामी के टर्म पे डेमोक्रेसी रखना चाहते हैं, जैसे उनका अमीर तब्दील होता है? नहीं, एक निज़ाम होगा वहाँ, उनको इलेक्ट करने का जो लोग हैं, ओहदेदार हैं, एक निज़ाम होगा, तो उसको हम रिफाइन कर लेंगे वक्त के साथ। सो यू आर सेइंग कि यू आर नॉट श्योर कि आप उसको लीड करेंगे? कोई भी लीड कर सकता है जी, जो उनकी सोच है, जो फैसला करेंगे तो सर आंखों पर है। मेरा तो मकसद ये है कि लोग हैं कौन? अभी तो हमें 3 लोग का पता है। कल मोहम्मद जुबैर साहब थे काशिफ अब्बासी साहब के शो में, बड़ा इंटरेस्टिंग। उन्होंने रूल आउट नहीं किया, उन्होंने कहा जाहिर है उस जमात में और लोग भी आएंगे, हो सकता है। जी, हम दावत देंगे जब जमात बन जाएगी। हमारा ये मकसद नहीं है कि पहले दिन ही हम 20-30 लोग इकट्ठे करके और दिखाएं जी ये भी आ गए, ये भी आ गए, ये भी आ गए। इस इलेक्शन ने ये साबित कर दिया है कि शख्सियात की अहमियत नहीं है, ठीक, सोच की अहमियत है। तो दूसरा, हमारी जमात कोई नाराज़ लोगों की ये रिटायरमेंट होम नहीं है। मकसद ये है कि ठीक है, लोग नाराज़ भी हो सकते हैं, लेकिन हमें वो लोग चाहिए जो कंट्रीब्यूट कर सकें, जो मुल्क की सियासत में, मुल्क के मसाइल के हल में अपना किरदार अदा कर सकें। कंट्रीब्यूट करने के लिए तो फिर इलेक्ट होना ज़रूरी है। इलेक्शन अभी काफ़ी दूर है जी। सो मीनवाइल आप क्या करेंगे? पार्टी को बनाएंगे, अवाम में अपना मैसेज लेकर जाएंगे। यही मकसद होता है कि मकसद ये नहीं कि आप पहले इलेक्शन लड़के इक़्तिदार में आ जाए। ये कुर्सियों की बंदर बांट में हम शामिल नहीं होना चाहते। हमारा मकसद ये है कि मुल्क के मसाइल के हल के लिए अपनी कोशिश करें। ओके, आपने तो कहा कि नाराज़ लोगों की नहीं है जमात, लेकिन फॉर सम रीज़न आपने तो काफ़ी पहले से अपने जो भी रिजर्वेशन थे बताना शुरू किए, या आप खामोश भी हुए। PMLN में इतने सारे नाराज़ अरकान कहाँ से आ गए एकदम से? एक लिस्ट अब आपको नज़र आ रही है, जावेद लतीफ़ साहब हों, आसिफ किरमानी, राना सनाउल्लाह ऑल्सो, इवन टू सर्टन एक्सटेंट साद रफ़ीक साहब। क्या वजह? ये सीनियर फेसेस हैं, ये क्यों साइड पर हैं या नाराज़ हैं? देखिए, वही बता सकते हैं। मैं इस पे यू कैन एनालाइज इट। नहीं, मैं क्या, मेरे सब दोस्त हैं, मैं क्या सारा नहीं करना चाहता। आपको एग्जैक्टली पता है वो क्यों नाराज़? नहीं, मुझे कोई एग्जैक्टली नहीं पता। ये मैंने पहले कहा था आपको कि जब भी एक जमात में एक जनरेशनल चेंज आता है, तो फिर ये जो पुराने लोग होते हैं उनकी जगह ज़रा उनको खुद ही उस हालात को समझना चाहिए और अपने रास्ते का तयन करना। कल बड़ा इंटरेस्टिंग इंटरव्यू था, बड़ा क्लियरली बताया जुबैर साहब ने कि शहबाज शरीफ साहब डिड नॉट लाइक मी, उनकी वजह से मैं साइड लाइन हो गया। आपके साथ भी कुछ ऐसे ही हुआ? नहीं, मैं साइड लाइन होने का मैं तस्वुर ही नहीं, मैं खुद ही साइड पे था। मैंने पिछली हुकूमत ज्वाइन नहीं की। मेरी कोई खफगी नहीं है, मेरी कोई नाराज़गी नहीं है। जनरेशनल चेंज, सो वाज इट मरियम नवाज और वाज इट शहबाज शरीफ? जी, दोनों। जब भी वो चेंज करेंगे, मैंने ये 3 साल पहले मरियम बीबी को भी, मियाँ साहब और शहबाज साहब सबको बता दिया था कि जब भी आप ये चेंज करेंगे तो मैं वहाँ पे नहीं हो सकता। मेरा मतलब ये था कि मैं कोई पार्टी मोहदेदार नहीं हूँगा, ना मैं हुकूमत का हिस्सा बनना चाहता हूँ। ऐसी हुकूमत में जमात के साथ रहूँगा। कि आपको लगा कि ये एक डायनेस्टिक लेगेसी में जारी है? नहीं, जो कि चौधरी निसार का भी एतराज़। देखिए, नहीं, ये बात मेरा ही एतराज़ आपका ये नहीं था। मैंने ये कहा कि मैं उस बात को समझता हूँ, ये फैसला जमात का है जिसको भी आगे लाना चाहते हैं, लेकिन जब
वो लोग आएंगे जो हमसे जूनियर हैं, हम मियाँ नवाज शरीफ के साथी हैं, तो फिर हमारे लिए भी बेहतर है और जो नया शख्स आएगा उसके लिए बेहतर है उसमें। तो ये सारी बात थी, मेरी कोई उसमें नाराज़गी नहीं। और मैं फिर भी जमात में रहता, मैं जमात नहीं छोड़ रहा था, मैं फिर भी सियासत करता, लेकिन मैं एक आम एनए के तौर पे होता। जूनियर को सलूट नहीं करना? नहीं, जूनियर सलूट वाली बात, या सलूट नहीं होता इसमें, लेकिन मैं वो फिर इख्तलाफ हो जाता है, हमारी सोच और हो जाती है। तो मैं एक एमएनए के तौर पे काम कर सकता था, लेकिन जो सियासत PMLN ने जिसका चुनाव किया है 2022 के बाद, उससे मेरा इत्तेफाक नहीं है। सो यू थिंक कि ज़ुबैर साहब के इश्यूज बिल्कुल अलग हैं और आपके बिल्कुल अलग हैं? मेरा कोई इशू नहीं है, ज़ुबैर साहब का इशू होगा। मेरी एक बुनियादी सियासत से मैं इत्तेफाक नहीं करता। आप पार्टी में थे, उन्होंने तो बड़ा तफसीलन बताया कि मैं तो अब मुश्किल वक्त में सबसे ज़्यादा मैंने कुर्बानी दी, मुझे आगे कर दिया, फिर मेरे लिए कोई खड़ा ही नहीं हुआ पार्टी में। देखिए, वो ये एक हकीकत है कि मुश्किल वक्त में काम करने वाले और होते हैं और इक़्तिदार में आने वाले और होते हैं। अनफॉर्चुनेटली ये एक असूल है ज़िंदगी का। आप उनसे हमदर्दी करेंगे? इसमें नाराज़ नहीं होना चाहिए। आप कहेंगे कि मैं समझ सकता हूँ? क्या समझ सकता हूँ? क्या आपका गम समझ सकता हूँ, लेकिन कुछ कर नहीं सकता? नहीं, ये गम नहीं है, ये एक सोच है भाई। अगर आप इत्तेफाक नहीं कर सकते जमात से तो फिर अलहदा हो जाए। ओके, मीनवाइल जहाँ आपकी पार्टी की एंड वी कॉन्ग्रेचुलेटेड यू, खबरें गर्दिश कर रही हैं, ये खबर भी गर्दिश कर रही है कि मियां नवाज शरीफ एक्टिव होने वाले हैं, पुराने साथियों को मनाएंगे। अब 1988 से आप उनके साथ हैं। व्हाट इफ ही कॉल्स यू, फिर आप क्या करेंगे? मैं वो जब हुक्म करे मैं हाजिर हूँ, लेकिन मैं उस सियासत से इत्तेफाक नहीं करता जिसका चुनाव उन्होंने किया है। सो इफ ही कॉल्स यू यूल से कि पहले आप ये निकले जिस नहीं, मेरी कोई शर्त नहीं है। उन्होंने अपनी सियासत को, अपनी खुद सियासत अपनाई है, मेरा उससे इत्तेफाक नहीं है। मैंने उनको एक साल पहले बता दिया था। तो इस वक्त आपको लग रहा है उनकी सियासत की कोई स्ट्रैटेजी कामयाब है इस वक्त? जी बिल्कुल बड़े मियां कामयाब साहब है। की, छोटे मियां साहब उनकी की जमात इक़्तिदार में है, उनके भाई वज़ीर-ए-आज़म है, उनकी बेटी चीफ मिनिस्टर है। इससे बड़ी कामयाबी क्या है? तो फिर आप जो रास्ता उन्हें लेने को कह रहे थे उसमें क्या होना था? उसमें शायद इक़्तिदार ना मिलता। सो व्हाई वर यू सजेस्टिंग दैट? क्योंकि हर कीमत पर इक़्तिदार जो होता है ये न मुल्क के मुफाद में होता है, ना आप जमात के मुफाद में होता है। सो आप इमरान खान वाला रास्ता बता रहे थे उनको? नहीं, इमरान खान का रास्ता तो अपनाया है ना उन्होंने। इमरान खान ने उनका अपनाया या उन्होंने उनका अपनाया? जिस रास्ते से इमरान खान साहब 2018 में आए थे, उसी रास्ते से इस दफ़ा PMLN इक़्तिदार में आई है। सो अब अगर मज़ाहमती बयानियाँ लाते हैं मियां नवाज शरीफ, अवाम बाय कर लेगी? मुज़ाहमत का बयानिया नहीं होता। मुज़ाहमत किस चीज़ से? आपका बयानिया असूल का बयानिया होता है, आइन का बयानिया होता है। ये बयानिया अवाम भी चाहते हैं और मुल्क के मसाइल का हल भी यही है। सो उसूल पे नहीं है? असूल पर एक आइनी रास्ता है। इक़्तिदार में रहेंगे, ये भी एक उसूल है। हाँ, ये भी असूल है। अगर ये असूल आप अपना लें, बिल्कुल ये असूल है। सो फिर असूल हर कीमत पर इक़्तिदार में रहेंगे। सही। सो आपका जमात का भी, आप आजकल मशहूर भी काम करें, एंड ये एक मेजर इशू है पाकिस्तान में। आपने राना सनाउल्लाह का बयान भी सुना होगा। उन्होंने कहा कि उन्होंने जब मुज़ाहमत की वो पॉपुलर हो गए, हमने मुफाहमत की तो हम तो डाउनवर्ड हो गए। पॉपुलैरिटी की बात कर रहे थे, आपने सुना उनके स्टेटमेंट? वेरी क्लियरली ही सेड दैट। आपकी जमात किस तरीके से चलेगी? हम आइन के मुताबिक चलेंगे। इदारों के साथ रिश्ते आइन के मुताबिक होते हैं। ये जो रिश्ते आइन से हट गए हैं, जो हमारी ट्रेडिशंस बन गई हैं हमारी मुल्क में गवर्नेंस की, सियासत की, जहाँ इक़्तिदार किसी और के पास है, इख्तियार किसी और के पास है, जिम्मेवारी किसी और की है, ये निज़ाम नहीं चलता, ये नाकाम हो गया है। तो अब आइन को दुरुस्त कर लें। कब तक अनवेल करें अपने कार्ड्स कि ये हैं हमारे कार्ड? कोई नहीं है, एक बड़ी सीधी बात है। एक जमात है जिसके अंदर ऐसे लोग हैं जो एक बेहतर सोच रखते हैं, मुल्क के मसाइल की बात करेंगे। हम किसी को ना हमने गाली देनी है, ना किसी पर इल्ज़ाम लगाना है। हमने तो आपके सामने है, हर जमात जो आज बड़ी है इक़्तिदार में रह चुकी है पिछले 3 साल में। राइट, ठीक, सबने इक़्तिदार देखा है। क्या वो मसाइल हल कर सकें? मुल्क के मसाइल में इजाफा ही होता जा रहा है। सो आज आपने देखा होगा कि प्राइम मिनिस्टर वाज इन कराची, बिजनेसमैन से बात कर रहे थे। आप बड़े ऐसे से कह रहे हैं कि सबको लेके चलो। आपने तो इलेक्शन से पहले कहा था कि इलेक्शन ना करें। वो वक्त था। आज आरिफ हबीब साहब ने उनको कहा कि सबसे हाथ मिलाएं और अडियाला जेल वाले से भी हाथ मिला लें। डू यू एग्री कि अभी भी वक्त है? आपने कहा वक्त निकल गया है। नहीं, वो वक्त बेहतर था, अब ज़्यादा मुश्किल है। जब इख्तलाफात बढ़ गए हैं, जब इल्ज़ामात बढ़ गए हैं, तो फिर हाथ मिलाना ज़रा मुश्किल हो जाता है। उस वक्त तो आपने सिर्फ एक रास्ते का तयन करना था और फेयर इलेक्शन करवाने से जो जीत जाए उस रास्ते पे चले, ये फैसला होता। बट यू एग्री विद द सजेशन कि अभी भी हाथ मिला लेना चाहिए? इसके अलावा कोई हल नहीं है।
मैं हाथ मिलाने, गले मिलने को नहीं कह रहा, हाथ मिला लें मुल्क के लिए। एक तरफ एक रास्ते का तयन करें, हमने मुल्क को चलाना कैसे है, किसी के बस की बात नहीं है। सो अभी जिस तरीके से हम जा रहे हैं, वो व्हाट डू यू फोरसी, क्या होगा? ज़्यादा दूर नहीं जा सकते, मुमकिन नहीं है। You don't see the government? नहीं, गवर्नमेंट देखिए, वक्त गुजारना और बात होती है। यहाँ बहुत सी हुकूमतों ने वक्त गुजारा है, लेकिन मुल्क की तरक्की करना, मुल्क के मसाइल को हल करना, वो दूसरी बात होती है।